एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे साथ है एक और ओला। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का आज हम ऑनर्स पे एक्सपीरियंस जानने वाले हैं और इस स्कूटर के आज हमारे साथ ऑनर भी जुड़े हुए हैं। लगभग यह स्कूटर 20 दिन की हो चुकी है और जो ऑनर है वो अच्छा खासा इस स्कूटर को एक्सपीरियंस भी कर लिए हैं और उनको रियल वर्ल्ड में क्या रेंज निकल कर आई है, कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, किस प्राइस रेंज मिली और इसके साथ ही क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में अभी तक किसी तरह की प्रॉब्लम आई है या नहीं। दोस्तों यह जो स्कूटर है वो जनरेशन थर्ड है और जनरेशन थर्ड में क्या बारिश के दिनों में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें अब चेन दे दी गई है। पहले हब मोटर आया करती थी बट मोटर को अब चेंज कर कर दूसरी मोटर इसमें दे दी गई है। तो हम डायरेक्ट बात करने वाले हैं इस स्कूटर के ऑनर से। तो चलिए उनसे बात करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हमारे साथ इस स्कूटर के ऑनर जुड़ चुके हैं जो कि दीप हैं। कैसे दीप भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। दीप, आपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कब परचेस किया है और किस प्राइस रेंज में खरीदा है? ये मैंने परचेज किया था 21 को, ओके। पिछले मंथ। अच्छा। इसकी प्राइस मुझे पड़ी है 1,21,000 ऑन रोड। ऑन रोड। इसमें मैंने जो इसका फीचर के साथ में 5,000 रुपये का एक आता है, मोड्स के लिए आता है। ओके। बेसिकली 3 मोड्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, नॉर्मल के लिए और इको के लिए। अच्छा। और रिवर्स इसमें आता है। ओके। वो उसका 5,000 रुपये का कुछ परचेस है, 3 साल के लिए शायद। अच्छा। तो वो मैंने इसमें परचेस नहीं किया था, तो ये मुझे इसलिए 1,21 की पड़ी, अदरवाइज ये मुझे 1,26 समथिंग पड़ी। अच्छा, वो प्राइस 5,000 में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? उसमें आपको मिलता है एक तो रिवर्स मिलता है, ओके। दूसरा आपको इसमें स्पोर्ट्स मोड मिलता है ओके। और इको मोड मिलता है। तो आपको अभी ये जो फीचर्स आप बता रहे हो, हम्म। स्पोर्ट मोड, रिवर्स मोड, हम्म। ये नहीं है या फिर? अभी अभी कुछ टाइम के लिए वो स्टार्टिंग में देते हैं। ओके। कुछ टाइम के लिए आपको, शायद 2 हफ्ते के लिए मेरा बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी चल रहा है। ऐप अच्छा। पे तो मुझे शो हो रहा है बंद हो चुका है, ओके। लेकिन अभी भी मेरा चालू है। तो 2 या 3 हफ्ते के लिए तो वो आपको देते हैं, फर्स्ट मंथ के लिए तो फ्री देते हैं, ओके। फिर ठीक है आगे सब्सक्रिप्शन है। दीप, जब आप इस स्कूटर को देख रहे थे तो हम्म। मार्केट में और भी स्कूटर हैं, जैसे कि हाँ। टीवीएस की हो गई, हम्म। चेतक हो गई और एथर हो गई। तो हम्म। क्या उनको भी आपने टेस्ट राइड वगैरह ली है, डायरेक्ट ओला को ही नहीं, परचेस करा मैंने है? मैंने टीवीएस की नहीं ले पाया था, एथर और चेतक की तो मैंने ली थी ओके। टेस्ट ड्राइव। आपने जब ओला को सेलेक्ट किया तो किन वजह से इसको सेलेक्ट किए हो, और जो एथर थी आपकी और हम्म। चेतक थी उनको क्यों परचेस सेलेक्ट नहीं किया आपने? अभी एथर में तो जो नए मॉडल आ रहे हैं वो थोड़े से उसमें डिफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो ओके। जो पहले वाले मॉडल थे वो बहुत अच्छे थे, अभी फिलहाल में थोड़ी दिक्कत आ रही है। हम्म। इसमें मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये लो मेंटेनेंस है। ओके। अभी फिलहाल इसमें चेन दे दी गई है थर्ड जनरेशन में, हाँ। तो आपको उसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है। हम्म। नॉर्मल जैसे ना गाड़ी सर्विस होती है वैसे इसका कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है। पहली बात तो जब ओके। गाड़ी में कुछ खराबी आती है तो ही आप सर्विस सेंटर दिखा सकते हैं, हम्म। अदरवाइज कोई आपको उसमें कुछ नहीं है। लुक्स डिसेंट है, ज़्यादा कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई लोडेड फीचर नहीं है। प्राइस रेंज मेरे को ये 4 किलोवाट पड़ी है, गाड़ी 4 किलोवाट की है। अच्छा, ये 4 ये किलो 4 किलोवाट है, जो मेरे को इसमें मतलब टॉप आता है। इसके बाद फिर ऊपर नहीं आता, या 3 किलोवाट आता है, 2 किलोवाट आता है। ओके। ये 4 किलोवाट है। मैंने ये इसमें सबसे ज़्यादा रेंज भी इसी में आ रही थी। अच्छा। उसके अलावा कंफर्टेबल है, गाड़ी कंफर्टेबल है, चलाने में भी अच्छी है। अच्छा। स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। आप अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके। तो स्पेस तो सारी गाड़ियों में ऑलमोस्ट आता ही है तो पर। आपने कई सारी चीज़ों को, पॉइंट को कवर करा, हम्म। देन उसके बाद एक स्कूटर को सेलेक्ट किया जो कि या आपके लिए जो परफेक्ट था। देन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको क्या रेंज मिल रही है जो कंपनी क्लेम करती है? हम्म। क्या वह रेंज इसमें मिलती है या फिर नहीं मिलती? कंपनी तो वैसे आप साइट वगैरह या इस पे देखते हैं तो 220 की क्लेम करती है इको ओके। मोड पर। ओके। लेकिन एक्चुअल में ये 160 आपको इको मोड पर निकालती है। 160 160 की रेंज इको मोड पर। इको मोड पे। और नॉर्मल मोड पर 120 समथिंग, 125, ओके। 120। और स्पोर्ट्स मोड पर उस पर कम थोड़ा और 20 और कम कर लीजिए, क्या आपको आपने 100। स्पोर्ट मोड में इसको चलाया है या मैंने नहीं? बिल्कुल चलाया तो है। टॉप स्पीड इसमें कितनी तक जाती है और आपने मैं कितनी तक ले गए हो? मैं इसको 100 तक लेके गया हूँ, 100, 102, सो 100, 102 तो से। उस कंडीशन में स्कूटर कैसी चलती है? क्या एक्टिवा से बेटर चलती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूटर में जो स्टेबल है वो हम्म। प्रॉपर नहीं नहीं रहता? नहीं नहीं, बिल्कुल स्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट उसमें एक ही प्रॉब्लम है, जब आप ब्रेक को ज़रा सा भी टच करते हैं हाँ। तो वो पावर कट हो जाता है। मोटर का पावर कट मोबाइल कर। का पावर कट हो जाता है, तो जिससे आपको थोड़ा सा, ये आप यूज टू नहीं है इस चीज़ से, तो आपको थोड़ी दिक्कत आती है। ओके। देन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आप चार्ज फास्ट चार्जिंग से करते हैं या नॉर्मल चार्जिंग से? फिलहाल तो मैं नॉर्मल चार्ज, फास्ट चार्जिंग मैंने अभी ट्राई नहीं किया है इस पे। ओके। तो नॉर्मल चार्जिंग से कितने टाइम लेती है वैसे चार्ज होने में यह स्कूटर? लाइक मैं इसको
30 से ही चार्ज किया है, 30 से नीचे तो आई नहीं है गाड़ी। Okay. बट 6 to 7 आवर 7 आवर समथिंग। 7 आवर। क्या इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में चार्जिंग कॉस्ट क्या आती है, कभी आपने नोटिस करा है या नहीं? फिलहाल तो अभी इसका मुझे फर्स्ट मंथ है तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जैसे ये मंथ पूरा होता है तो मुझे समझ में आएगा कि कितना कॉस्टिंग आ रहा है इसका। ओके, इसके पहले कौन सी स्कूटर आप यूज करते थे, मैं स्कूटर इसके करते थे पहले या बाइक? एक्टिवा यूज़ करता था। एक्टिवा। हाँ। तो उसमें और इसमें कितना डिफरेंट है और कितने आपके जेब के पैसे बच रहे हैं अब? मोस्टली जैसे आपका अ, अ, जो पेट्रोल का खर्चा होता है ओके। वो उसने पूरे ऑलमोस्ट, इसमें तो आपको नेगोशिएबल लगता है कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको चार्ज करना है हाँ। रात में, मैं कभी भी चार्ज करके दिन में पूरा दिन चल जाता है। जैसे मैंने बताया 150 किलोमीटर की ओके। रेंज है, तो ऑब्वियसली ये 3 दिन मेरी आराम से चल जाती है, 3 और रास्ते। एक्टिवा में आपकी डेली रनिंग कितनी होती थी? मेरी, हाँ, और एक्टिवा में मेरी डेली रनिंग जो है वो समथिंग समथिंग 25 किलोमीटर्स थी, लेकिन इसमें फिलहाल मेरी डेली रनिंग जो है वो 80 किलोमीटर्स। ऐसा क्यों? ये मेरे हिसाब से फ्यूल की वजह से है, अच्छा। क्योंकि आप फ्यूल वाली गाड़ी में थोड़ा सा कंजस्टेड होकर चलाते हैं, इसमें ओके। आपका चार्ज रहता है तो आपको इतना हाँ, प्रॉब्लम नहीं उतना होता, लोड नहीं रहता कि लोड नहीं रहता है। मिनिमम 80 तो है, लेकिन 50 में डबल डबल चला ही रहा हूँ, 50 तो चला ही रहा 50 आपका हूँ। डेली। या और टोटल कितनी आपने चला ली है अभी करीबन मैंने 20 दिन में? इसे फिलहाल अभी 1577 चला ली है। तो दोस्तों आप देख सकते हो करीबन 20 दिन में ही दीप ने काफ़ी अच्छी स्कूटर को एक्सपीरियंस अभी तक किया है और यूज़ किया है। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो फीचर्स आते हैं, जी। कुछ ऐसे फीचर्स थे जब आपने शोरूम पे गए थे हाँ। तो आपको पता नहीं थे, फिर स्कूटर आपने परचेस किया उसके बाद पता चला हो और आपको लगा हो कि ये फीचर्स मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल का है। फीचर्स तो इसमें जीपीएस आता है, ओके। बट ये जीपीएस भी आपको 5,000 वाले पैक में इंक्लूडेड है, ओके। जो आप लेते हैं बाद में। मेरे को उसका बाद में पता चला था, उस टाइम मुझे मेंशन नहीं किया गया था। ओके। उसके अलावा तो सारे फीचर ऑलमोस्ट मैं जानता ही था इसके बारे में, जो जो ठीक है। जो थे, जो इसके साथ ही अभी इसकी ब्रेकिंग कैसी है और सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कैसा है? ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है इसकी। ओके। सस्पेंशन ज़रूर मुझे अभी थोड़ा सा लगने लगा है, क्योंकि सस्पेंशन थोड़े से प्रॉब्लम दे रहे हैं फिलहाल हम्म। मुझे अभी। स्पीड ब्रेकर्स पे या इस पर आपके आगे से मडगार्ड के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आने लग जाती है, अच्छा। और ऐसे। पीछे भी अभी 2 दिन से ही स्टार्ट होने लगी है थोड़ी, ओके। जबकि मेरे को 20 दिन हुए हैं, तो ऐसी आवाज़ नहीं आनी चाहिए गाड़ी में, कम से कम हाँ। 6 महीने तक तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी। अभी क्या आपने शोरूम में कभी ऐसा बताया कि आपको सर्विस इतनी किलोमीटर हो जाए देन हम्म, उसके बाद करना है, ऐसा नहीं, कुछ? एक्चुअली मैंने उनसे पूछा था, पर उन्होंने कहा कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सर्विस सेंटर जाइए, अदरवाइज सर्विस का ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता तो अभी आपने एक्सपीरियंस सेंटर या सर्विस सेंटर विजिट किया है स्कूटर लेने के बाद? है। या एक्चुअली मेरे पीछे वाला जो टायर है इसमें एक कील घुस गई थी ओके। साइड से, हम्म। तो इसके रिम के वहां से उसमें हवा का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ओके। वो पंचर हो गया था। हम्म। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो खुलता है पीछे वाला टायर, हम्म। ये आप कंपनी से ही खुलवा सकते हैं। अच्छा, वो बाहर। बाहर खुल सकता है, बट वो फिर उनकी गारंटी नहीं रहेगी, हम्म। क्योंकि उसमें वायर्स भी हैं, कुछ एक दो हाँ, वायर कई लगे हुए हैं, सारे। तो वो आपको वहीं से खुलवाना पड़ता है। तो मैंने उसके बाद अभी 1 हफ्ते पहले ही विजिट किया था, ओके। उन्होंने निकाला, और फिर मैं इसको पंचर जो भी बनवा के फिर मैंने दोबारा इसको लगवाया वहीं पर सर्विस सेंटर पे लगवाया। दीप, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो मोटर मोटर की नॉइस है या हम्म, चैन की नॉइस है, हम्म। क्या अब कुछ बदलाव देखने को मिला है या सेम वही है? नहीं, एक्चुअली जैसे आप कोई भी दूसरी इलेक्ट्रिक चलाते हैं तो उसमें आपको नॉइस नहीं आती है, ओके। लेकिन इसमें आपका जो चेन सिस्टम है उसकी वजह से आपको थोड़ी नॉइस चलाने में आती है। मोस्टली दिन में तो पता नहीं चलता, लेकिन रात में आप अगर चलाते हैं, सुनसान में आप चलाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि चेन चैन रोटेट की हो रही है, आवाज है। और एक प्रॉपर नॉइज तो है। पर ये भी अच्छा है, क्योंकि थोड़ी आपको नॉइज रहती है तो आपको पता होता है गाड़ी कैसे चल रही है। चल रही है। अगर उसमें नॉइज नहीं आती तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि आप यूज टू नहीं रहते इस चीज़ के, तो आपको थोड़ा सा सही नहीं लगता है। ओके। एक बार में इस स्कूटर को लंबी दूरी कितना कवर किए हुए मैं हो? 80 किलोमीटर इसका कवर किया हूँ, ओके। और 80 किलोमीटर्स में पीछे वाली सीट जो है वो बहुत कंफर्टेबल है, अगर पीछे बैठते हैं तो बहुत अच्छा, विथ कंफर्टेबल। पिलियन या सिंगल थे? मैं डबल था। अच्छा। या और स्कूटर कितनी चार्ज थी उस दौरान? स्कूटर उस टाइम आई थिंक 85 समथिंग। 85। ओके। तो
आप जो एक्सपीरियंस किए हो वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा शेयर करिए। इसमें पीछे वाली सीट तो बहुत कंफर्टेबल है। ओके। आगे भी आप कंफर्टेबल रहते हैं, तो आप अगर 40 किलोमीटर समथिंग अगर आप कवर करते हैं तो कंफर्टेबली आप कवर कर सकते हैं इसमें ओके। से आगे भी। पीछे वाली सीट तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप इसमें 80 किलोमीटर बिना कोई ब्रेक लिए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अदरवाइज बाकी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती, ब्रेकिंग में कोई। दूसरा एक मेन फीचर मैं भूल गया था, जो इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। अच्छा, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल आता है जो कि हाईवे पे एक इसमें जो आप नॉर्मल गाड़ी चलाते हैं और इसमें चलाते हैं तो इसमें ये थोड़ा सा टाइट होता है। ओके। इसको आपको थोड़ा खींच के रखना पड़ता हम्म। है एक्सीलेटर को। तो जब आप हाईवे पे चलाते हैं, आप क्रूज कंट्रोल लगा देते हैं, तो एक मिनिमम रेंज पे आप जाके हाथ अगर उससे हटा भी लेते हैं तो कोई आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। अच्छा, एक तो स्पीड में कंफर्टेबल अपन फिक्स कर सकते फिक्स कर सकते हैं, उसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते स्पीड, वो फिक्स हो जाती है। हैं। ओके। तो उस टाइम पे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती इस चीज़ में। ठीक है। वो हाईवे पे तो ये चीज़ बहुत काम की है। ओके। अगर आप क्रूज कंट्रोल चलाते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबली आप जा सकते हैं आराम तो से। 60-70 किलोमीटर तक तो आप आराम से कंफर्टेबली तो 60 आपको थकान वगैरह भी महसूस वैसे नहीं नहीं होती हो? नहीं नहीं, क्योंकि क्रूज क्योंकि कंट्रोल की वजह से तो और नहीं होती, क्योंकि क्रूज क्योंकि कंट्रोल आप आपने, लगा। हाँ, रिलैक्स से होकर जी बैठ सकते हैं यदि हाईवे में इजीली जी जी, चल रहे हैं तब। बिल्कुल। दोस्तों, ये सारी फीचर्स एक स्कूटर पे आ सकती हैं। और दीप का कुछ एक्सपीरियंस था, यदि आप एक एक्टिवा या कोई फ्यूल वाली बाइक में चलते हो तो पॉसिबल नहीं है कि 80 किलोमीटर एक चार्ज में विदाउट ब्रेक चल पाएगा, क्योंकि उसमें थकान थोड़ा सा आपको ज़्यादा महसूस होती है। बिल्कुल। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको अभी तक कभी ऐसा लगा है कि मैंने गलत डिसीजन लिया है इस स्कूटर में? एक्चुअली इसका जो आवाज़ वाला मैं आपको इशू बताया था, ओके। जो अभी स्पीड ब्रेकर पे आगे से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है और पीछे से आवाज़ आ रहा है, और एक ऐसा आवाज़ आता है जैसे इसके अंदर थोड़ा सा कुछ पार्ट्स थोड़े से ढीले हों, तो जो आप स्पीड ब्रेकर घुसाते हो तो उसमें ऐसे फड़ 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 की आवाज़ आती है हाँ, थोड़ी सी। कुछ हो तो सकता है। वो चीज़ मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें थोड़ी सी वो प्रॉब्लम है, और शायद आई थिंक पीछे से भी थोड़ा कल परसों से आवाज़ आ रहा था। ओके। ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा सा कम है, शायद वो मैंने टायर खुलवाया था तो उसकी वजह से हो। ठीक है। पर फिर भी इसमें कुछ क्या जो इसमें चेन दी हुई है, कभी ऑयलिंग वगैरह उसमें हुई है या नहीं अभी तक? अभी फिलहाल तो नहीं हुई है, लेकिन आप इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं। मैंने एक सर्विस सेंटर पे कंफर्म किया था, तो आप ओके। इसमें ऑयलिंग कर सकते हैं, इसमें ऑयलिंग की ओके, कोई उसमें दिक्कत करा नहीं जा है। सकता है। बिल्कुल, आप इसमें ओके। ऑयलिंग कर सकते हैं, इसमें ऑयलिंग की कोई दिक्कत नहीं। इस स्कूटर में आप कुछ पॉजिटिव पॉइंट बता दें, कुछ नेगेटिव पॉइंट बताते हैं, जो कि हमारे व्यूअर्स को सबसे ज़्यादा पसंद होता है ये चीज़। पॉजिटिव पॉइंट तो पहली बात, बहुत ही कंफर्टेबल है गाड़ी। आप बहुत अच्छे से कहीं जा सकते हैं, बहुत अच्छा थोड़ा दूर का प्लान भी कर सकते हैं। जैसे कि रेंज बहुत अच्छी है, 150 किलोमीटर की रेंज है। बिल्कुल। आप थोड़ा बाहर भी जा सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज इतनी होती नहीं है। ओके। दूसरी चीज़ कंफर्टेबल बहुत है, आप ओके। आराम से, सीट बहुत कंफर्टेबल है, आप आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़, इसमें बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है, आप अंदर भी बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं, जैसे आप इसमें देख सकते हैं फिलहाल तो इसमें ये। अंडरनीथ या स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज मिल जाती है, ओके। आप इसमें सामान बिल्कुल आराम से कैरी कर सकते हैं। ठीक है। और छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए भी आगे इसमें वो सब चीज़ें आती है। ओके। बाकी लंबी दूरी के लिए अच्छा है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लोडेड फीचर भी नहीं है जो ओके। आपको दिक्कत दें, और ऐसे कुछ। ये फ्यूल स्टेशन बार बार जाना वो छुटकारा मिल वो जाता तो है। बिल्कुल मिल जाता है, वो तो बिल्कुल उसका तो और कुछ निगेटिव पॉइंट गिना दे जो कि आपको नेग इसमें कमी लगती है कि ओला को कुछ अपडेट अपग्रेड करनी करना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मैंने जो आपको बताया, ब्रेक टच करते से ही इसका पावर कट हो जाता है। ओके। तो आपको एक्सीलरेटर बिल्कुल भी पावर नहीं आएगा, मोटर में बिल्कुल पावर कट हो जाता है। अच्छा। तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, आप कहीं किसी भी एक ब्रेकर पे होते हैं या यहाँ पे होते हैं, तो आपको आदत होती है ब्रेक टच करने की। हाँ। आप उस टाइम पे आपको दिक्कत आती है, कावड़ी से कंट्रोल छूट जाता है, एकदम खड़ी घाटी होती है, आपको आदत होती है थोड़ा सा ब्रेक दबा कर गाड़ी चलाने की। ओके। उसमें वो नहीं हो पाता है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कत फेस क्योंकि करनी एक पड़ती है। एक्टिवा या बाइक से इसमें जब स्विच होते हैं थोड़ा सा दिक्कत होती है ये वैसे। थोड़ा सा दिक्कत स्टार्टिंग में होती है, फिर आपको आ जाता है, ये हफ्ते भर की बात होती है, हफ्ते भर में आपको सब समझ में ओके। आने लग जाता है। इसके बाद और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि अपने या निगेटिव पॉइंट में आपको लगता है कि इस स्कूटर में? हाँ, एक्चुअली एक बार चलाते टाइम यहाँ पर इसका मैंने सिर्फ सिग्नल पे गाड़ी ऑफ की थी, तो यहाँ पे चार्जिंग प्लग पॉइंट दिखाता हुआ आ गया था। ओके। लाइक यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है, तो यहाँ पे चार्जिंग ऑन बता रहा था, जो अच्छा। कि उस टाइम तो मैं हाईवे सिग्नल पे था तो पॉसिबल नहीं है। ओके। तो वो मुझे उस टाइम एक ग्लिच लगा कि अच्छा। ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, अभी थोड़ा बहुत ग्लिच भी है वैसे इसमें? अभी थोड़े बहुत ग्लिच हैं इसमें, ओके। बिल्कुल है इसमें ग्लिच, ठीक है। ग्लिचेस तो हैं। क्या आपने जितना भी एक्सपीरियंस किया है
इसके अकॉर्डिंग क्या किसी दूसरे बंदे को रिकमेंड करना चाहोगे, और यदि करना चाहोगे तो किस कैटेगरी ऊपर है, उनकी रेंज कितनी होनी चाहिए वैसे? मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा जिनकी रनिंग मुझे 70 किलोमीटर से ऊपर है या 70 किलोमीटर तक है। देवास से हम इंदौर के पास में 60 किलोमीटर पड़ता है, 30 किलोमीटर पड़ता है मेरे यहाँ से, तो 30 से 40। आप अगर नॉर्मली डे डे टू डे करते हैं तो वो कॉस्ट आपको शायद 2,000 से 2,500 रुपये समथिंग पड़ती है, अगर आप डेली वहाँ से ड्राइव करते हैं, पेट्रोल गाड़ी बिल्कुल, ड्राइव वो तो करते हैं रहता या है। बस से ड्राइव करते हैं, हम्म, बस से जैसे भी आते हैं। उसके मुकाबले में आपको ये बहुत सस्ती पड़ती है, आपको सिर्फ चार्ज करना है और ये आपका डेली का आराम से आप 2 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। हफ्ते में आप 15 दिन भी चार्ज करेंगे तो इसका मिनिमम मेरे हिसाब से बिल 600 से 700 रुपये समथिंग पड़ता है वो। तो दोस्तों, फ्यूल यदि आप अपने स्कूटर या फिर बाइक का फ्यूल कॉस्ट कम करना चाहते हो तो आप एक ईवी में जा सकते हो। यदि आपके मंथली का खर्चा फ्यूल का है 5,000 4,000, तो आप उसको ज़ीरो कर सकते हैं, वो भी ईवी के साथ। तो ये अभी आपने दीप ने अपने इस स्कूटर का एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्त फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।